राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी साहित्य के यूनिट 3 का टॉपिक काव्य गुण के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। काव्य गुण। संस्कृत काव्य शास्त्र में गुण को रस का उत्कर्ष माना गया है। संस्कृत काव्य शास्त्र में गुण को रस का उत्कर्ष माना गया है। रसोत्कर्षः गुणः। रसोत्कर्षः गुणः। काव्य गुण ही काव्य को हृदय स्पर्शी बनाते हैं। काव्य गुण ही काव्य को हृदय स्पर्शी बनाते हैं। काव्य गुण का अर्थ क्या है? तो अब देखते हैं हम काव्य गुण का अर्थ क्या है। दोष का अभाव, शोभाकारी व आकर्षक धर्म। काव्य गुण का अर्थ है कि काव्य में पहला तो दोष का अभाव हो और शोभाकारी व आकर्षक हो। काव्य शोभाकारी हो और आकर्षक हो। परिभाषा। काव्य गुण की परिभाषा। काव्य के विधायक धर्म काव्य के विधायक धर्म जो रस का उत्कर्ष करते हैं उन्हें काव्य गुण कहते हैं। काव्य के विधायक धर्म जो रस का उत्कर्ष करते हैं उन्हें काव्य गुण कहते हैं। गुण के प्रतिष्ठाता आचार्य वामन है, यानी कि जो काव्य गुण है उसके प्रवर्तक या प्रतिष्ठाता आचार्य वामन है। रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहते हैं। रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहते हैं। रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहते हैं। वामन के अनुसार गुण काव्य मूल शोभा सौंदर्य के तत्व हैं। गुण काव्य के मूल शोभा या सौंदर्य के तत्व हैं। काव्य शोभायाः कर्तारौ धर्मः गुण। भरत मुनि के अनुसार दोष के विपर्यय गुण है, यानी कि दोष का जो पर्याय है वह गुण है। दोष के विपर्यय गुण है। आनंद वर्धन कहते हैं कि गुणों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। गुणों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं माना है। आनंद वर्धन ने गुणों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं माना है और इसे रसाश्रित स्वीकार किया है। यानी कि आनंद वर्धन गुण का जो अस्तित्व है वह स्वतंत्र रूप नहीं मानते हैं और इस गुणों को रस पर आश्रित मानते हैं। आनंद वर्धन ने गुणों को रस पर आश्रित माना है। मम्मट विश्वनाथ की भी यही मान्यता है कि गुण रस आश्रित है। मम्मट और विश्वनाथ भी यही मानते हैं कि जो गुण है वह रस पर आश्रित है। गुण रस पर आश्रित है। मम्मट और विश्वनाथ ने गुणों को रस पर आश्रित माना है और साथ ही आनंद वर्धन ने भी गुणों को रस पर आश्रित माना है। गुणों की संख्या। भरत मुनि ने 10 गुण स्वीकार किए हैं। दंडी ने भी 10 गुण माने हैं। आचार्य वामन ने 20 गुण माने हैं। राजा भोजराज 24 गुण मानते हैं और अग्नि पुराण में 18 गुण कहे गए हैं। कुंतक गुण को 2 मानते हैं, एक औचित्य और दूसरा सौभाग्य। आनंद वर्धन ने 3 गुण माने हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। माधुर्य, ओज और प्रसाद, ये 3 गुण आचार्य मम्मट ने माने हैं। देव 12 गुण मानते हैं। आचार्य शुक्ल गुणों को रस आश्रित मानते हैं। आचार्य शुक्ल ने भी गुणों को रस पर आश्रित माना है। श्याम सुंदर दास गुण को शैली के अंतर्गत माना है। श्याम सुंदर दास ने गुण को शैली के अंतर्गत माना है। तो गुणों की जो संख्या है वह सर्वमान्य 3 प्रकार के होते हैं। गुण 3 प्रकार के होते हैं। सभी आचार्यों ने 3 प्रकार के गुण स्वीकार किए हैं। पहला माधुर्य गुण, फिर ओज गुण और तीसरा प्रसाद गुण। सर्वमान्य 3 प्रकार के गुण होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। तो चलिए देखते हैं माधुर्य गुण। माधुर्य गुण अंतःकरण को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल मधुर
वर्णों से युक्त रचना माधुर्य गुण से युक्त होती है। अंतःकरण को आनंद और उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल और मधुर वर्णों से जो युक्त रचना है वह माधुर्य गुण से युक्त होती है। माधुर्य गुण में प्रायः श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस की अभिव्यक्ति श्रेष्ठ है। माधुर्य गुण में जो रस है वह श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस की अभिव्यक्ति प्रमुख होती है। माधुर्य गुण को भरत मुनि ने श्रुति मधुरता नाम दिया है। तो क्वेश्चन आता है जैसे कि श्रुति मधुरता माधुर्य गुण को किसने नाम दिया, तो भरत मुनि ने माधुर्य गुण को श्रुति मधुरता नाम दिया है। दंडी रसमयता कहते हैं, माधुर्य गुण को दंडी रसमयता कहते हैं। आचार्य वामन उक्ति वैचित्य कहा है, मम्मट ने आह्लादकता कहा है, माधुर्य गुण को आह्लादकता कहा है। तो इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि क्या कहते हैं रसमयता माधुर्य गुण को रसमयता किसने कहा है, तो हमारा आंसर होगा कि दंडी ने माधुर्य गुण को रसमयता कहा है, आचार्य वामन ने उक्ति वैचित्य कहा है और मम्मट ने आह्लादकता कहा है। माधुर्य गुण की विशेषताएं। माधुर्य गुण का संबंध वैदर्भी रीति से है, या वैदर्भी रीति वो होती है जिसमें श्रृंगार रस, करुणा रस, शांत रस की व्यंजना हो, श्रृंगार रस, करुणा रस और शांत रस की व्यंजना हो। तो माधुर्य गुण का जो संबंध है वह वैदर्भी रीति से है। इसमें ट वर्ग के अक्षरों को छोड़कर पंचम वर्ण अनुस्वरांत आदि प्रयुक्त होते हैं। इसमें जो है टा वर्ग के अक्षरों को छोड़कर पंचम वर्ण अनुस्वरांत आदि प्रयुक्त होते हैं। इसमें संयुक्त अक्षर नहीं आते हैं, यदि आए तो पंचम अक्षर वह अनुस्वर के साथ आते हैं, संयुक्त अक्षर नहीं आते, और अगर आते हैं तो वह पंचम अक्षर के साथ और अनुस्वर के साथ आते हैं। लघु र और न ये प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि रवि, पाणिनि, ये शब्द आ सकते हैं। समास का अभाव होता है, इस माधुर्य गुण के अंतर्गत समास का अभाव होता है। संयुक्त वर्ण, द्वित्व वर्ण, रेफ वर्ण, महाप्राण, मूर्धन्य ध्वनि से बचना चाहिए। इसके अंतर्गत संयुक्त वर्ण, द्वित्व वर्ण, रेफ वर्ण और महाप्राण मूर्धन्य ध्वनि से बचना चाहिए। ओज गुण, अब हम पढ़ेंगे ओज गुण के विषय में। तो इसका शाब्दिक अर्थ तेज, प्रताप, दीप्ति, जोश, आवेश, क्रोध आदि है। जो ओज है, ओज शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह तेज, प्रताप, दीप्ति, जोश, आवेश और क्रोध आदि है। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से मन में ओज, तेज, उत्साह, साहस, पौरुष, वीरता, आवेश इत्यादि का मन में संचार हो तो उसे ओज गुण युक्त रचना व काव्य कहते हैं। ये पंक्ति कहती है कि जिस काव्य को हम पढ़ने और सुनने से अगर हमारे मन में ओज, तेज, उत्साह, साहस, पौरुष, वीरता, आवेश इत्यादि का संचार हमारे मन में हो जाता है, जिस भी काव्य को पढ़ने पर हमारे मन में इन सब चीज़ों का जो है संचार होता है, तो उसको ओज गुण युक्त रचना व काव्य कहते हैं। इसमें वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस व विभत्स रस प्रयुक्त होता है। यानी कि ओज जो गुण है इसके अंदर रौद्र रस का प्रयोग होता है, भयानक रस का प्रयोग होता है और विभत्स रस का प्रयोग होता है। दंडी ने कहा कि समास युक्त होने से ओज होता है, यानी कि जिस रचना में जो रचना समास युक्त होती है उसमें ओज होता है। वामन कहते हैं कि अक्षर विन्यास का संश्लिष्ट संयुक्त अक्षरों का प्रयोग ओज में होता है। अक्षर विन्यास का
संश्लिष्ट और संयुक्त अक्षरों का प्रयोग होता है ओज के अंतर्गत, जैसे कि चड्डा, टड्डा। जो दो शब्द एक साथ आ गए, चड्डा टड्डा, इस प्रकार के शब्दों का इसमें प्रयोग होता है। तो ओज की विशेषता है, इसका संबंध गौड़ी रीति से है। ओज का संबंध गौड़ी रीति से है। वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस, भयानक रस का इसमें वर्णन होता है। इसके अंतर्गत संयुक्त अक्षरों का आधिक्य होता है। टा वर्ण वह श और शा, टा शा और शा से बने कठोर वर्ण प्रयुक्त होते हैं। ट श और शा से बने कठोर वर्ण इसके अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं। ये रेफ युक्त वर्ण प्रयुक्त होते हैं, इसमें रेफ युक्त वर्ण प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि क्र, कर, र, ये क्र, क्र, द्र। ठीक है, इस प्रकार के शब्द इसके अंतर्गत, वर्ण इसके अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं। संयुक्त अक्षर, द्वित्व वर्ण, महाप्राण, ध्वनि युक्त वर्ण, ओज गुण व्यंजन होते हैं। संयुक्त अक्षर, द्वित्व वर्ण, महाप्राण और ध्वनि युक्त वर्ण ओज गुण व्यंजन होते हैं। इसमें लंबी सामासिक पदावली की बहुलता होती है। लंबी सामासिक पदावली की बहुलता होती है, जैसे कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इस तरह के जो लंबी समासिक पदावली वाले जो शब्द होते हैं उनकी बहुलता होती है ओज में। अब देखते हैं प्रसाद गुण। प्रसाद गुण, इसका शाब्दिक अर्थ, प्रसाद का जो शाब्दिक अर्थ है वह प्रसन्नता और खिल जाना है। भरत मुनि के अनुसार जिसमें स्वच्छता, सरलता और सहज ग्राह्यता, स्वच्छता, सरलता और सहज ग्राह्यता हो, अर्थात सुनते ही अर्थ बोध हो जाए, तो वहाँ प्रसाद गुण होता है। भरत मुनि कहते हैं कि जिस भी काव्य में एक तो स्वच्छता होगी, सरलता होगी और सहज ग्राह्यता होगी, यानी कि उसको सुनते या पढ़ते ही हमें जो उसका अर्थ है वो हमें समझ आ जाए, तो वहीं पर प्रसाद गुण होता है। दंडी कहते हैं कि प्रसिद्ध अर्थों में शब्द का ऐसा प्रयोग जिसे सुनते ही अर्थ समझ आ जाए, तो वह प्रसाद गुण पूर्ण होता है। तब ये कहते हैं कि कोई भी काव्य जिसको सुनते ही हमें उसका जो अर्थ है वो साक्षात प्रकट हो जाए या समझ आ जाए, तो वही प्रसाद गुण है, तो वहाँ पर प्रसाद गुण होगा।